इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, साथ ही साथ जाना था चार्ज कैरियर के बारे में और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के लिए क्या चार्ज कैरियर होते हैं, ये भी बात हमने जानी थी। साथ ही साथ ये भी जाना था कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर हमने जाने थे, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उन्हें चार्ज कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं जब उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। वहीं इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, तो जब एक्सटर्नल फील्ड लगता है तो वो कोई इलेक्ट्रॉन लीव नहीं कर पाते, फ्लो नहीं कर पाते करंट, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं। वहीं सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोअर टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं कंडक्टर की तरह। आज हम आप लोगों से बात करेंगे थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मेशन हम निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तकरीबन 10⁹ और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर इन मोशन, कंटिन्यूस मोशन, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और हीट प्रेजेंट ऑन देम। इसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर उनके पास एक वेलोसिटी रहती है, देयर वेलोसिटी इज गोइंग टू प्रेजेंट एट द इलेक्ट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर। उस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी जो होती है उस वो 10⁵ होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड करीब होती है। लेकिन ये जो होती है टोटल एवरेज अगर हम जब इसका निकालते हैं तो 0 के बराबर निकलती है, क्योंकि नेट जो होता है उसका 0 आता है। हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट करता है, जिसके कारण उसका नेट वैल्यू 0 हो जाता है। वहीं जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कंडीशन में, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल विद सर्टेन वेलोसिटी, और ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो अब चल देखते समझते हैं। तो हम सपोज करते हैं किसी टाइम पर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी जो थी वो रही होगी u1, u2, u3 टेस्ट un, और हर एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बॉडी, ये अगर बॉडी है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इधर, एक इधर, एक इधर। नेट जो था, नेट जो था वो 0 के बराबर निकला। तो थर्मल वेलोसिटी जो होती है अगर हम उसे u से नोट करें, u इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश प्लस un। टोटल थर्मल वेलोसिटी un टाइम की मीन वेलोसिटी जो होती है वो 0 के बराबर रहती है। दैट वेलोसिटी बिकम इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हमारे पास, वहीं हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हालांकि जो हमारी ये 10⁵ के ऑर्डर की होती है हमारी थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी जो होती है हमारी 10⁵ के ऑर्डर के होती है, लेकिन फिर भी कोई फिक्स डायरेक्शन न होने की वजह से इसका नेट 0 होता है। वहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसे समझते हैं जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लगातार कोलिजन करता है, मूव करता है, कोलिजन करता है, कोलिजन करता है, फिर मोशन करता है, और कोलिजन करते हुए, मोशन करते हुए टेंड करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ।
तो एक कोलिजन उसने किया तो उसने एनर्जी लूज की, फिर दूसरे कोलिजन किया तो उसने एनर्जी लूज की, तो एनर्जी लूज गेन करते करते उसका मोशन आगे की तरफ होता रहता है। तो एवरेज वेलोसिटी विद विच a charged an electron move toward positive terminal of battery is said to be drift velocity। मतलब कि वो वेलोसिटी जिसकी मदद से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ड्रिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नोट इट डाउन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी with which free electron drift toward positive terminal। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसकी मदद से जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ऑन देम। तो लिख देते हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड applied on them when external electric field applied on them, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन में। सो थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो नॉर्मल वेलोसिटी होती है एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर पर उसमें मोशन होता है पार्टिकल के बीच में तो थर्मल वेलोसिटी लगती है। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करता है, मूव करता है टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। नाउ अगर हम सपोज करें कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के लिए हम u प्लस ए टी की इक्वेशन लेते हुए चलें, तो अगर हमारी पहली ड्रिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए टाइम t1, और फर्स्ट वेलोसिटी हमारी ये निकलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकंड पार्टिकल के लिए हम लें v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए t3, एक्सलेशन समय सेम ही रहेगा। v3 इक्वल्स टू u3 प्लस ए t3 डैश 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 बी डी कर देते हैं इक्वल्स टू यू एन प्लस ए टी एन। तो जब हम बात करेंगे एवरेज की, फॉर द केस ऑफ एवरेज, तो b1 प्लस b2 प्लस b3 डैश डैश bn, इसे n ही रहने देते हैं, bn अपॉन n इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un अपॉन के n प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश tn अपॉन n। ये वैल्यू है हमारे पास। नाउ जो हमारे पास वैल्यूज हैं या हम इन्हें कह देते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यू निकली है
इससे हम v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश bn अपॉन n, ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसे bd से नोट करेंगे हम। हमारा u1 प्लस u थर्मल वेलोसिटी थी और थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आई है। एंड t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश tn अपॉन n, इसे हम टाउ से नोट करेंगे। और ये सारी वैल्यू जब हम लेकर के इसे पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये होती है बी डी इक्वल्स टू 0 प्लस ए टाउ के बराबर वैल्यू निकल के आती है। तो v इक्वल्स टू ए टाउ। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रखा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला निकलता है, दैट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए। नाउ जो हमारा एक्सलेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है F अपॉन एम। नाउ जो हमारी फोर्स की वैल्यू थी, फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है क्यू ई के बराबर, फोर्स की वैल्यू क्यू ई के बराबर होती है। अब ई जो है हमारा, जो ये हमारे पास ई है, ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, नेगेटिव ई, ई की वैल्यू हमारी बनती है। तो फोर्स की जगह हम एक्सलेशन रख सकते हैं नेगेटिव ई, ई अपॉन एम, ये हमारा एक्सलेशन की वैल्यू निकल के आती है। इट इज अ वैल्यू ऑफ एक्सलेशन वी आर गोइंग टू बी हैव। अब इस वैल्यू को एक ही जगह हम पुट कर देते हैं बी डी, तो वी डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ई, ई एम टाउ, ये वैल्यू हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऑब्टेन होती है। इट इज अ वैल्यू फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी आर गोइंग टू बी हैव, ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है। नोट डाउन। जो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है वो ये दिखा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इधर कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर लगेगा। तो कह सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ BD and E is opposite to each other, opposite each other, एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होंगी। ये इंडिकेशन हमें यहाँ से ऑब्टेन होती है। नाउ द मोबिलिटी, नेक्स्ट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी 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 को हम डिफाइन कर सकते हैं एच म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी dr ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी म्यू की वैल्यू होती है। सो हमारे पास जो म्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी वी अपॉन ई, बी अपॉन ई। अभी हमने बी डी की वैल्यू निकाली थी, बी डी की एवरेज फॉर्म में निकालें तो ई अपॉन एम इंटू टाउ की फॉर्म में होती है। नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन दिखाता है तो हम केवल मीन वैल्यू ले रहे हैं। सो वी है म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है ई एम
ई इंटू टाउ, टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या बनती है, म्यू इक्वल्स टू ई टाउ वाई एम, इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है। इट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ नोट इट डाउन। नाउ अब हम देखेंगे रिलेशन इन बिटवीन Vd एंड आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट की रिलेशन किस प्रकार से हम देखेंगे। हमारे लिए एक कंडक्टर है, इट्स अ कंडक्टर वी आर गोइंग टू हैव, इसकी लेंथ L है, एरिया इसका A है, यहां से ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से ये कनेक्ट है इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इधर से जा रही है, करंट यहां से यू मूव कर रहा है, करंट इज गोइंग टू बी मूव इन दिस मैनर। नाउ यहां पे जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है ये एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल है। नाउ जो इस पे चार्ज है, चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन दिस वॉल्यूम, चार्ज इन द गिवन बॉडी इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। एक छोटे यूनिट, एक स्मॉल यूनिट पर एन ई चार्ज है, तो फुल वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन द फुल वॉल्यूम, चार्ज ऑन फुल वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, इक्वल टू Q इक्वल्स टू एन ई ए एल के बराबर, एन ई ए एल के बराबर होगा टोटल चार्ज। नाउ द टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन, एक चार्ज को मूव करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो इसके लिए हम करेंगे लेंथ डिस्टेंस अपॉन बी डी के बराबर, टोटल लेंथ ट्रेवल और टाइम ट्रेवल के बराबर। तो टाइम टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, टाइम टी की वैल्यू आ जाती है एल अपॉन बी डी के बराबर। एक टाइम की वैल्यू ये आई, चार्ज की वैल्यू हमारे पास यहां से ये आई। तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ करंट वी आर गोइंग टू हैव चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास है एन ई ए एल, और टाइम की वैल्यू है हमारे पास एल अपॉन बी डी, एल अपॉन बी डी। तो जब इसे लिखते हैं हम एन ई ए एल बी डी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हुआ, तो करंट का फॉर्मेशन में मिलता है एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी इज द फॉर्मेशन फॉर द करंट। एन ई ए बी डी हमें वैल्यू मिलती है करंट की। और हमने जैसा पता है, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये जो पहले पहले देखिए, ये जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है, दैट इज आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। और जब वी डी की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो आई की वैल्यू में मिल जाती है एन ई ए, और ब्रैकेट में हमारे पास है ई ई एम
टाउ। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास वैल्यू आती है एन ई स्क्वायर ए ई टाउ वाई एम। तो करंट की ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो ये हमारे पास रिलेशन रहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में। तो आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल करंट, मतलब कि थर्मल वेलोसिटी के बारे में। थर्मल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है वो थर्मल वेलोसिटी होती है, वो 10⁵ की ऑर्डर की होती है। लेकिन एवरेज जो होता है, टोटल एवरेज जो होता है थर्मल वेलोसिटी का, वो 0 होता है, क्योंकि जितनी भी चार्ज मूव कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में लगे हुए हैं। वहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसकी मदद से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव टर्न की तरफ मूव करते हैं, और इस मूवमेंट के दौरान कई सारे कोलिजन मूवमेंट सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉजिटिव टर्न की तरफ पहुंचते हैं। और यही जो ड्रिफ्ट करंट है इसकी कुछ नेट वैल्यू होती है। ड्रिफ्ट करंट हैज सम नेट वैल्यू। और ड्रिफ्ट करंट जो होता है तब लगता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। हमने यहाँ देखा ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू हमने निकाली, तो वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टी अपॉन एम निकला। इसमें नेगेटिव साइन भी निकला था, तो नेगेटिव साइन ये नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इसके बाद हमने जाना मोबिलिटी। मोबिलिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है। जो हमारे पास बी डी की वैल्यू ये थी ई टी अपॉन एम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये निकल के आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन टू से दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है उसे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही जाती है। नाउ फिर हमने जाना रिलेशन इन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड आई। सॉल्व हमने पहले देखा वॉल्यूम लिया, और फिर हमने देखा चार्ज कितना एन ई, तो टोटल चार्ज कितना हो गया एन ई ए चार्ज हो गया। फिर टाइम टेकन लेंथ वाई बी डी, तो टाइम इक्वल टू एल अपॉन बी डी। तो करंट हमारे पास हो गया क्यू अपॉन टी के बराबर, और जब हमने पुट किया तो हमें वैल्यू मिली आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। और जब हम बी डी की वैल्यू हम जानते हैं ई अपॉन टी के बराबर है, इसे हमने रखा तो हमें वैल्यू मिलती है करंट की आई इक्वल टू ई स्क्वायर ए ई टी अपॉन एम के बराबर करंट की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। नोट डाउन।